कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, हमारे जुझारू नेता, कर्मठ कार्यकर्ता हरमोहिंदर सिंह लक्की जी, चंडीगढ़ के साबका भूतपूर्व मेयर सरदार रविंद्र सिंह पाली जी, हमारे मुखर प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हर मंच पर बहुत ही असरदार तरीके से अपनी बात रखने वाले राजीव शर्मा जी, यहाँ पर आए मेरे सारे पत्रकार साथियों, जैसा कि लक्की जी ने बताया कि आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही सटीक कारण से, बहुत ही एक केंद्रित कारण से बुलाई गई है। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक भारत की संविधान सभा बैठी थी। जब भारत को आज़ादी मिलने वाली थी तो उस आज़ादी के, उस लड़ाई के जो नेता थे, उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि हम इमारतें गिराएंगे और नई इमारतें बनाएंगे। उन्होंने ये सोचा कि आज़ाद भारत के निर्माण के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जो हर भारतीय को एक कानून का राज दे, और उसी चीज़ को मुख्य रखते हुए, क्योंकि राजा राजवाड़ों के राज से मुक्ति पाकर भारत एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़कर, 100 वर्ष का संघर्ष लड़कर, जो लड़ाई 1857 की पहली आज़ादी की लड़ाई और शायद उससे पहले से शुरू हुई, वो एक निर्णायक मोड़ पर 1946-47 तक पहुंचने वाली थी। और इसीलिए जब भारत के संविधान की संरचना हुई, उन्होंने ऐसे मूलभूत अधिकार भारत के लोगों को दिए जो पूरी दुनिया में अद्भुत थे और अपने आप में एक बहुत रचनात्मक पहल थी। अगर आप संविधान को पढ़ें तो जो बहुत बड़ी बात कई लोगों के संज्ञान में नहीं आती कि जो एक छुआछूत की बीमारी थी इस देश में, सामाजिक तौर पर जो इस देश को कमज़ोर कर रही थी पीढ़ियों से, उन्होंने संविधान में ये लिखा कि कानून के तहत छुआछूत खत्म की जा रही है, बेगार खत्म की जा रही है, बंधुआ मजदूरी खत्म की जा रही है। ऐसे वक्त पर जब भारत में कोई साक्षरता ज़्यादा नहीं थी, लगभग सिर्फ 10% लोग साक्षर थे, उस समय उन्होंने हर भारतवासी को जात, धर्म, फिरका, मजहब, सब चीज से ऊपर उठकर उन्होंने सबको मताधिकार दिया, वोट का हक दिया। कई ऐसे बड़े लोकतंत्र थे जहां पर औरतों को वो मताधिकार का हक लेने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा था। भारत के संविधान ने भारत की हर महिला को बराबरी का मतदान का हक दिया, और बहुत ऐसी चीजें थी उस संविधान में जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं ऑफ राइट्स। धारा 14, धारा 19, धारा 21
right to equality, right to freedom of speech and expression, right to life and liberty, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने अपना भारत के जो करोड़ों करोड़ों नागरिक थे उनको दी। और उस भारत के संविधान के, जिस संविधान को मैं तो रोज ही पढ़ता हूं, जिस संविधान के ऊपर बहुत लंबे समय से हम अदालतों में बहस करते रहे हैं, उस संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। वो उस संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष थे। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो एक रचनात्मक योगदान है, सिर्फ भारत के संविधान को ही सिरजने में नहीं, पर उसके साथ साथ भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसमें जो उनका योगदान था वो अति सम्मान योग्य, और उसे पूरी दुनिया ने सराहा है।